जैसे ही हम मास्टर्स करके निकलेंगे और लोग हमें बाहें फैला के कि हम खुशामदीद तब कहेंगे। इनकलाब सैलरी तो आती नहीं थी। वो जो थियरीज आप पढ़ के आए हैं वो वहीं पे खत्म कि तुसी कमाना नहीं है और सानू कमाना नहीं है। तो अल्लाह माफ करे, मैंने कह दिया था साबिर शाकिर ने, तो थोड़ी देर बाद वो हमने सुना कि हाईवे पे चल रहा था, यहाँ तो दाल ही सारी खाली है। सर बड़े इस्लामिक ऑनेस्ट यूनिवर्सिटी में आदमी थे, मेरा ख्याल है हमें बहुत अच्छे टीचर मिले। डॉक्टर जफर साहब होते थे। बिल्कुल। वो तो खैर अभी भी हैं और वो उनका एक अपना ही स्टाइल था पढ़ाने डॉक्टर का। ज़फ़र साहब मैं अपने नाज़रीन को बता दूँ कि इस वक्त जितने भी मेरा ख्याल है कि जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, उन सब के टीचरों में से मियाँ साहब की हुकूमत को जाते हुए रिपोर्ट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आरिफ मुकीम, आप देख रहे हैं आरिफाना 313। आज जो मेरे गेस्ट हैं वो इस लिहाज से भी मेरे लिए एक खुशी की बात है कि मैं जब इस्लामाबाद आया था तो मेरा पहला दोस्त अगर कोई बना था तो वो आज के हमारे गेस्ट हैं। हमने एक साथ एक रूम में हमने पहली रात भी हमने एक रूम में ही बिताई थी। तो हमने मैस कॉम में मास्टर्स किया था। मेरे साथ हैं फयाज महमूद। फयाज महमूद का सफ़र जो है वो बड़ी जिक जैक से होते हुए फिर मीडिया की इंडस्ट्री में आए और मीडिया में माशाल्लाह रिपोर्टिंग में फिर मज़ीद जो होंगे वो हम उनसे खुद पूछेंगे। और आजकल आप हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और बहुत सारा काम किया इन्होंने। तो आज मेरा आपसे इनको रूबरू करने का मकसद ये है कि जो हमारे नौजवान आ रहे हैं मास कॉम करके या जर्नलिज्म की फील्ड में आ रहे हैं, हम उनके लिए कुछ मैसेजेस दें। उनके जो इस फील्ड की एक्सपीरियंसेस हैं वो हम फयाज महमूद से भी पूछें और कुछ जो हमें पता है जितना वो भी हम एक डिस्कशन करते हैं, तो उसमें हम कुछ रहनुमाई कर सकें लोगों की। सबसे पहले तो खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं तो वो जब आपने वो बताया ना पहला दिन, तो मुझे अपना वो फर्स्ट डे याद आ गया जब मैंने एक बैग पकड़ा हुआ था हाथ पे और यूनिवर्सिटी में मैंने आपसे आगे पूछा कि यार कोई जगह है, वो मुख्तार साहब होते थे, उनसे मैंने कहा तो उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया हाँ, और वहां से वो दोस्ती का जो सिलसिला है शुरू हुआ। तकरीबन कोई अब 16-17 साल हो गए 17 साल हो गए। माशाल्लाह। और मैं आपके साथ मिल इवन गया वहां हमने पे। जो हमें रूम नहीं मिला था यूनिवर्सिटी का, हाँ, तो तो हमने बाहर वो पंडोरा चुंगी में जाके पिंडोरा चुंगी में याद है वो छोटी सी गली में जाके एमसी हमने गली में थे और आपने वहां पे जाके पहले तो मुझे याद है खाना शाना खिलाया कि हाँ, आज मैं मेहमान नवाजी करूंगा। चलें जी। वो यूनिवर्सिटी की यादें तो मेरा ख्याल है कि जब याद करते हैं तभी तबीयत बहाल हो जाती है। वो ऐसे ताजा हो जाती हैं कि जैसे आज की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है और उसमें रहना बड़ा मजा आता है, उसमें उस स्फीयर में रह के बड़ा मजा आता है हाँ। सोच सोच के। चलें जी, उससे हम आगे निकलते हैं। यूनिवर्सिटी हो गई हमारी। तो यूनिवर्सिटी के बाद भी मुझे याद है कि बहुत सारे नहीं, मतलब एक स्ट्रगल का पीरियड गुजरा। ऐसे ही है जैसे ही हम मास्टर्स करके निकलेंगे और लोग हमें बाहें फैला के क्योंकि हम खुशामदीद तब कहेंगे। इनकलाबी भी थे ना। तब इनकलाबी भी थे। तो कैसा रहा, कितना स्ट्रगल का पीरियड रहा आपके लिए? आरिफ, वो आपके सामने मेरा तो पूरा करियर है, लेकिन आपके जो व्यूअर्स के लिए हाँ, हम उनको बता देते हैं बिल्कुल। कि मेरा भी करियर ऐसा ही था कि किसी भी नए यूनिवर्सिटी से निकलने वाले स्टूडेंट की तरह था कि आपको पता है कि मैंने बहुत मुश्किल वक्त भी देखा। इवन कि जब मैं कैपिटल टीवी में गया हम्म, तो उस वक्त मेरे साथ तो ये होता था कि सैलरी तो आती नहीं थी, तो तकरीबन हाँ, 2 2.5 माह 3 बार आती थी और आती भी थोड़ी सी थी, तो उसी के ऊपर ही फिर गुजारा करना होता था और जब वो खत्म होने वाली होती थी फिर अगली हम उम्मीद लगा लेते थे। हाँ, लेकिन उस टाइम हुआ ये कि मैं लगा रहा, मैंने छोड़ा नहीं और मैंने पूरा अपना जो करियर है उसको एक प्लानिंग के तहत लेके चला था। सही। देखिए, जब भी हम स्टूडेंट होते हैं तो वहां पे जो मैंने देखा है अपने करियर में, हम्म, हमने कुछ नहीं पढ़ा, सही। जो मैंने आके फील्ड में काम किया। हाँ, ठीक हो गया। मतलब फील्ड में जब आप आते हैं ना तो वो इंटायरली डिफरेंट चीज है। बिल्कुल। मतलब वो जो थियरीज आप पढ़ के आए हैं वो वहीं पे खत्म। वो 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 चैप्टर क्लासरूम क्लोज, की वो है। चैप्टर क्लोज, वो एक उस हाँ, टाइम की रिक्वायरमेंट थी। वो पढ़ ली ठीक है, नहीं पढ़ी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन कि मुझसे तो कभी किसी ने मेरी डिग्री भी नहीं मांगी। सही बात है, सही है। और जब मैंने शुरू किया तो मैंने अपना जो स्टार्ट लिया, मैं रिपोर्टिंग में नहीं आया था, मैं न्यूज रूम में गया था। सही। मैंने बल्कि एक मिनट रुकिए, इससे पहले भी लाहौर में हमारी एक दफा मुलाकात हुई थी, वहां पर जी मेरे ख्याल चैनल है 5 में चैनल 5 में थे। मैंने वो हाँ, इसलिए छोड़ दिया था। चैनल 5 मैंने 2 से 3 माह काम किया था, मेरी 7,000 फर्स्ट सैलरी थी अच्छा। और वो मिलती नहीं थी।
अच्छा बस थी। थी ऑन डॉक्यूमेंट थी, अच्छा, बट मिलती नहीं थी। सही। और मुझे वहां पे बताया गया कि तुसी कमाना भी है और सानू खवाना भी है। ओ तेरी तो है। ये मैं मुझसे होता नहीं था, क्योंकि हम तो आपको पता है नवीद जफर साहब के पढ़ाए हुए थे, हाँ। और उन्होंने हमें बताया था कि आगे बढ़ना है तो ऑनेस्टी के साथ बढ़ना है। तो हुई थी लाहौर में, वो किस प्रोग्राम में हुई थी? यार वो नवाए वक्त का जो वक्त चैनल था उस वक्त, जो है अल्लाह जन नसीब करे, वो तो अब चैनल तो जो वैसे ही है हाँ। को गए हो गया। तो उस टाइम ये याद आपको होगा कि हम गए थे, उनका एक प्रोग्राम था एंकर नंबर 1 गालिबन। एंकर नंबर तो 1। आपको पता है हमें शौक भी था हाँ एंकरिंग बिल्कुल। का, और ऑडिशंस दिए थे भाई ऑडिशन हमने हमने दिया था, उसमें। और हम किसी अगले, याद है ना, हम किसी अगली स्टेज पे चले भी गए थे। वो बिल्कुल उस दिन की बिल्कुल। बात है, लेकिन वो हम आगे कामयाब नहीं हो सके। वो माया का प्रोग्राम था, वो माया जो अली। अपनी अदाकारा है जो अभी ना, हाँ हाँ, अभी हाँ बड़ी तो फेमस हाँ फेमस माशाल्लाह, है, जबरदस्त। उनका वो शो था, और वो भी नई नई थी। और उसने मुझसे पूछा था कि आप जो है किस से इंस्पायर है, तो अल्लाह माफ करे मैंने कह दिया था साबिर शाकिर से। अच्छा। तो मैं अब सोचता हूँ यार, साबिर शाकिर साहब के बड़े किस्से हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस कवर किया करते थे, हाँ, तो हुआ ये कि एक दफा इसी तरह ना वो रिमार्क्स आते थे ना, तो अंदर हमारा एक जर्नलिस्ट जाता था, 5 7 10 लड़के अंदर जो है ना वो टिकट लिख रहे होते थे। हाँ, जो कोर्ट रिपोर्टिंग का एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट स्टाइल है। सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाते हैं ना, तो मोबाइल आपके बाहर होते हैं, हाँ, और वहां पे ना अंदर जो लिखने वाले होते हैं वो जर्नलिस्ट और होते हैं, वो बैठकर लिखते हैं अच्छा। जो भी कार्रवाई चल रही होती है। एक जो बंदा वो जाता है अंदर से, वो सब रिपोर्टर्स अपने अपने चैनल के ना, वो लेट्स सपोज 3 4 चैनल के लोग लिख रहे हैं, वो जाता है उनसे उनकी पर्चियां पकड़ के बाहर ले आता है। अच्छा, अब क्योंकि बड़ा केस था, मियां साहब के केसेस चल रहे थे, तो 5 5 रिपोर्टर्स हमारे लगे होते थे। सही। तो मैं होता था ऑन कैमरा, वो अंदर से आदिल तनोली आता था लेके, अच्छा, कोर्ट रूम के अंदर होता था समा का जुल्करनैन इकबाल, अच्छा। वो लिखता था, आदिल तनोली जो है वो पकड़ता था और पकड़ के बाहर आ जाता था। और वो रास्ते में जब पढ़ते हुए आता था ना, हाँ, उसमें जो बड़ा रिमार्क्स होता था ना, वो शोर मचाता आता था, जैसे उन्होंने सिसिलियन माफिया वाला कह दिया, हाँ, 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 हाँ। वो शोर मचाता आता था। एक जो उसने कहा कि यार मैं उसको ना शरारत सूझी, अब वो आगे जब बोलता था ना, तो हम उसको खुद ही ना, हम उसको रिपीट करना शुरू कर देते थे, और लाइव लाइव तो खड़े होते थे, हम हाँ, बोलना शुरू कर देते। इस तरह मेरे साथ वो है साबिर शाकिर साहब भी खड़े हुए थे AR भाई के लिए। अच्छा, तो उसके दिन में शरारत आई, उसने वो सबको हमें आदिल कहता था मसेर, उसने अच्छा, कहा मसेर आज देखे जरा मैं करता है तेरे साथ। अच्छा। आके ना उसने यानी जो जरा, मेन सोर्स था हाँ इंफॉर्मेशन का, हाँ उसको शरारत सूझ हाँ, गई। उसने शरारत सूझ गई। उसने क्या किया, जैसे ही मेरे करीब आया और इधर आया, और बाकी भी लाइव खड़े हैं सारे और बोल रहे हैं, हाँ, और जैसे वो आता था, हम पर्ची हमें पकड़ा के वो अंदर चला जाता था। और अब आया और उसने आते कहा कि यहाँ दाल की बात करते हैं, यहाँ तो दाल सारी की सारी काली है। अच्छा। अब ये बात उसने की ना, तो मेरी आदत थी, मैं जब भी लेता था, मैं पहले उस पर्ची पकड़ के ना मैं उसको देखता था, और मैं उसको बोलना शुरू कर देता था। अच्छा। अब उसने जब उसके सामने की ना, तो थोड़ी देर बाद वो हमने सुना कि यार मैं पे चल रहा था, यहाँ तो दाल ही सारी काली है। यार देखो, सोर्स ने बगावत कर दी ना, सोर्स ने शरारत कर दी, तो हाँ, बेचारा क्या तो करेगा। वो फिर जो है उस टाइम हुआ था। अच्छा। तो आपको पता है नवीद जफर साहब ने हमें समझाया था, पढ़ाया था कि यार आपने हाय। ऑनेस्टी के साथ काम करना है। मुझे आज भी याद है उनकी जो डेथ का दिन था, लॉन्ग मार्च चल रहा था, बिल्कुल बिल्कुल 2009 का। मियां साहब उस टाइम जो है इनकलाब के घोड़े पे सवार थे, बिल्कुल। और वो गुजरांवाला तक पहुंचे गुजरांवाला थे। तक पहुंच चुके थे। और उनकी हमें खबर आई थी, फिर तलत हुसैन साहब ने उन पे एक कॉलम भी लिखा था, शायद बिल्कुल। मेरे पास आज भी पड़ा है, नवीद जफर एक आम शहरी। नवीद जफर साहब बड़े जबरदस्त आदमी थे, सर बड़े इस्लामिक ऑनेस्ट यूनिवर्सिटी में आदमी थे। मेरा ख्याल है हमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिले। हाँ, ही इज वन ऑफ देम, बल्कि मेरा तो हमारे तो खैर वो मोस्ट फेवरेट बन गए थे, बिल्कुल। क्योंकि एक तो वजह थी स्टूडेंट को कहते हैं को जो खाना खिलाएगा वो स्टूडेंट उसी का होगा। तो हमें आपको समोसे खिलाया हाँ, करते थे। बल्कि क्या खिलाते थे, हम तो फरमाइशें करने लग अच्छा। पड़े थे, जैसे बुजुर्गों से हम करते हैं अपने घरों में, क्योंकि फिर हम कहते मेरे लिए बिरयानी ले आओ, कोई कहता था मेरे लिए यार जूस ले आओ। एक बात है वैसे, वो बहुत थोड़े अरसे के लिए हमारे पास आए थे, या शायद वो हमारे लिए ही आए थे। मेरे ख्याल एक सेमेस्टर उन्होंने हमें, हाँ, 2 सेमेस्टर थोड़ा पढ़ाया सा था। टाइम था उनका, लेकिन वो बड़ा अच्छा था। देखिए, कभी आपने देखा है कि कोई टीचर कैंटीन में, अभी भी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, हाँ बिल्कुल अच्छे है। टीचर्स हैं वहां पर। लेकिन उस टाइम आपको पता है कि नवीद जफर साहब हमारी क्लास कैंटीन में लेते थे, और हम जबरदस्त पढ़ते थे। उसके अलावा जो है डॉक्टर जफर साहब होते थे, बिल्कुल। वो तो खैर अभी भी हैं, और वो उनका एक अपना ही स्टाइल था पढ़ाने डॉक्टर का। जफर साहब, मैं अपने नाज़रीन को ही बता दूं कि इस वक्त जितने भी मेरे ख्याल है कि जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, उन सब के टीचरों में से, बहुत सारे टीचर्स होंगे बट जफर साहब हो गए, इसी तरह डॉक्टर सिराज हो गए, हम्म, इस्लामी अपना ओपन यूनिवर्सिटी वाले, ये कुछ नाम हैं जो सबके ही टीचर हैं। डॉक्टर फारिशुल्लाह थे। फरेशुल्ला थे,
और इस्लामाबाद जिन्होंने की बात जिन, जिन्होंने हमारे एक दोस्त को कहा था कि तुम्हारा दिमाग भी मेरी तरफ बहुत बड़ा है। वो बहुत ऑनेस्ट टीचर थे यार, बड़ा मजा आता है उनकी उनकी बातें। इनाम साहब जो है हमारे अभी भी हैं हाँ, माशाल्लाह, अभी तो मेरे ख्याल पीएचडी कर रहे हैं और बड़े काबिल हाँ, टीचर हैं काबिल हमारे। टीचर हैं और वो अक्सर ही ये कह देते थे कि इसमें तुम भी कुछ ऐड करो। एक और टीचर जिनको हम नहीं भूल सकते, नाम बताओ। वो हमारे सरवनजीत राव सर। और रमजान अजहर साहब, यार अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, बहुत अच्छे इंसान, बहुत जबरदस्त था जी। मेंटोर जिसे कहते हैं ना। यार वो गाइड करते थे हमें और ऐसा खूबसूरती से गाइड करते थे बिल्कुल। और वो कहते थे यार मेरे पास आओ, जो सीखना है आइडियाज लेके आओ, काम उस पे करो। और इल्म का तो समुंदर थे वो। डॉक्टर जफर साहब भी नो डाउट हमारे ऐसे ही है। बहुत बड़े अच्छे मेंटोर। उसके अलावा यूनिवर्सिटी तो अच्छा हम पहला बैच थे यार, यस, हम पाइनियर थे। हम पाइनियर थे। उसके बाद अभी तो माशाल्लाह कितने बैचेस निकल चुके हैं, अब तो मेरा ख्याल है कि पीएचडी, अभी पीएचडी शायद नहीं करा रहे लेकिन एमफिल तो मुझे याद हमारे नहीं कर अच्छे और स्टूडेंट सारे अच्छी जगहों पे रहा। पहुंचे। देखिए हम भी वहीं से पढ़ के निकले। बिल्कुल आज आप अपने एडवर्टाइजमेंट की फील्ड में एक अच्छा नाम है, तो चले हमें भी अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत इज्जत दी है, अल्लाह का बड़ा करम है बिल्कुल। और काम किया है फील्ड में जाके। बल्कि मैं तो इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं आरिफ जब रिपोर्टिंग में आया तो अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस है तकरीबन 9 साल का एक्सपीरियंस बनता है सिर्फ रिपोर्टिंग का। बाकी मैंने न्यूज़ रूम में उसमें मैं गाइड कर दूंगा हाँ जो बिल्कुल मैंने बिल्कुल सीखा। बिल्कुल हाँ। मैं किस तरह रिपोर्टिंग में आया उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। तो मेरा ये जो करियर है, ये इतना भरपूर करियर है सही। कि मैंने इसमें इतनी हिस्ट्री बनते हुए इतनी क्लोजली देख ली कि देखें बिल्कुल। मैंने जो है मियाँ साहब की हुकूमत को जाते हुए रिपोर्ट किया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से 28 जुलाई को डिस्क्वालीफाई का मेरी आज भी वो मौजूद है समर टीवी के लिए, बिल्कुल मैंने रिपोर्ट किया कि जो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद फिर हम उनको लाहौर तक छोड़ने गए, जो उनका वो बिल्कुल। लॉन्ग मार्च था। मुझे क्यों निकाला। हाँ, मुझे क्यों निकाला, गुजरांवाला में उन्होंने पहली बार ये यूज किया था। हाँ। उसके बाद फिर जो है मियाँ साहब को जब सजाएं हुई तो हमने उस पूरे केस को एहतसाब अदालत में कवर किया। ठीक हो गया। मियाँ साहब से डेली बेसिस पे, मरियम साहिबा से डेली बेसिस पे मुलाकातें होना, वो पूरी हम उसको लिखते थे हाँ, पढ़। जरदारी साहब से आपका तो बड़ा मशहूर हुआ था हाँ वो। मैं बताता हूँ। उसके हाँ। बाद फिर जो तब तो खैर जरदारी साहब पे अच्छा टाइम चल रहा था उस टाइम। तो जरदारी साहब जो है और वो इमरान खान साहब मिल के हाँ, बलूचिस्तान हुकूमतों गिराने और फिर सेनेट बिल्कुल। में वो करने में मसरूफ थे। मियाँ साहब हमें बैठ के कहा करते थे ये संजरानी कहाँ से आया है, ये खुरा जो है लाड़काना से होता हुआ बनी गाला में किसने पहुंचाया है। हाँ। तो ये मियाँ साहब उस टाइम बातें किया करते थे। बाद में मियाँ साहब वो चेंज हो गए और उसके बाद फिर जब थोड़ा सा जो है इमरान खान साहब का वक्त आया हाँ। तो उन्होंने फिर जरदारी साहब को रगड़ा। रगड़ दिया। फेक अकाउंट केसेस में उसमें भी मैंने उनको कवर किया। बल्कि हाँ, मुझे एक सोर्स से फोन आया, सैटरडे का दिन था, उन्होंने कहा भाईजान पहुंचे हाई कोर्ट, अच्छा। जरदारी साहब आ रहे हैं आज प्रोटेक्टिव बेल लेने। सही। मैं वो आए अपनी बेटी के साथ आसमा के साथ, मैं बिल्कुल। वहां पे हाई कोर्ट में अकेला ही पहुंच गया। हाँ। छुट्टी का दिन था, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत थी। सही। तो मैं जैसे अंदर गया तो जरदारी साहब ने मुझे देखा, कहते पहुंच आए हो, बता दिया किसी ने। तो मैंने कहा सर बस। फिर उन्होंने फिर जो है साथ बैठे तारुफ कराया, ये मीडिया से है तो हाँ, बड़ा तेज है, पहुंच जाता है फौरन। सही। उसके बाद खैर बाहर निकले तो मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने कहा जरदारी साहब गपशप लगानी है आपसे। कहता क्या गप लगाओगे। मैंने कहा जी उस दिन मुझे याद है इमरान खान की ओथ हुई थी एक आध दिन पहले। हाँ, और हाँ, जरदारी साहब मैंने कहा जी मियाँ साहब आज उधर सुबह कल पेशी भुगत के गए हैं, जेल से आए थे। हाँ, हाँ, और वो मरहूम जज अरशद मलिक साहब की अदालत में आते थे, सही। वही जो जिनकी वीडियोस लीक हुई थी। हाँ, और उसके बाद जिन्होंने कन्विक्ट भी तो किया था यस, ना। और फिर उसके बाद मैंने कहा जी आप यहाँ फिर रहे हैं, हाँ, हाँ, खान साहब ओथ ले रहे ओथ हैं, ले तो रहे ये हैं। क्या चल रहा है। उन्होंने कहा फिर इस तरह तो होता है, इस तरह के काम हाय, होंगे। और वो कह के चले गए, वो इतना पॉपुलर हुआ जुमला। बड़ा मीनिंगफुल जुमला है ना हाँ, भाई। तो देखो वो एक वक्त में इस पूरी मुल्क की सियासत के 3 मेन प्लेयर्स हाँ हम देख सकते हैं कहाँ-कहाँ थे। कहाँ थे। तो मेरा सवाल भी वही था हाँ, और उन्होंने वो उसी जुमले में पूरी अपनी वो बयान कर दी। फिर उसके बाद मैंने उनको देखा सजाएं होती हुई, या सजाएं तो खैर नहीं, उनकी जमानतें थी। उसके बाद हाँ, यूसुफ रजा गिलानी साहब, फिर राजा परवेज अशरफ साहब, हाँ, इवन के मैंने परवेज मुशर्रफ साहब का जो है जिस दिन सजाए मौत हुई खुसूसी अदालत से हाँ, हाँ, संगीन गद्दारी केस में, वो रिपोर्ट किया। अच्छा, तो उसके बाद मैंने शौकत जी सिद्दीकी साहब को इश्तिहारी किया, जब वो अच्छा, मैंने रिपोर्ट किया। हालांकि सही, वो तो पहले भागे हुए थे, लेकिन बाद में उनके खिलाफ एक केस आया तो उसमें इश्तिहारी हुए, सही। जो प्राइम मिनिस्टर थे आप जब हाँ, हम हाँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। और उसके बाद फिर खान साहब की जो है जिस दिन हुआ फारिग हुए, फिर 9 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब खुला। खान साहब का नया हाँ, चैप्टर स्टार्ट नया हुआ। चैप्टर स्टार्ट हुआ, वो हमने रिपोर्ट हाँ, किया। फिर
खान साहब अदालतों में आते रहे, हमने वो सही। रिपोर्ट किया। फिर मतलब मैंने अपने इस छोटे से करियर में मैं कहता होता हूँ सदर जरदारी, हाँ, सदर परवेज मुशर्रफ, 2 सदूर हो गए। 200 दूर उसके बाद फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर, प्राइम एक मिनिस्टर, नवाज हाँ। शरीफ, इमरान खान, शाहिद खाकान अब्बासी और वो राजा परवेज अशरफ साहब और यूसुफ रजा गिलानी और शौकत अली, 6 प्राइम मिनिस्टर्स की केसेस मैं कवर करके इस रहा हूँ। दौर में ना जुडिशियल एक्टिविज्म भी बहुत हमने देखा है। हुकूमत बन भी वहीं से रही है, हुकूमत बिगड़ भी वहीं से बिगड़ भी रही वहीं है। से रही है। बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए। अपनी जुडिशरी के लोग थे, जजेस ने उन्हें उनका फोन उठाना छोड़ दिया था। जिस तरह उन्हें निकाला गया है, तो हम समझते थे कि बाबा रहमत ने जो उनके साथ ज्यादा, इंसान को उसूलों पे खड़े रहना चाहिए। मुलजिम बैठा रहा तौहीद अदालत का और हाँ। जजेस देखते रहे कि जी बाबा रहमत को फोन आया और कहा जी सजाएं देनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, अच्छा, हाई कोर्ट का वैसे किसका दौर ज्यादा अच्छा था? यूं जा रहे होते थे, कभी यूं जा रहे होते थे। वो जिन्होंने पत्नी गली में ढूंढ रहा था, उनको सैलरियां नहीं मिलती। नहीं जी, क्या कह रहे हैं? और सर जी सैलरियां कब मिलती है? मीडिया में चंद चैनल है जो सैलरी आपको बर वक्त दे रहे हैं। कल एक चैनल ने 15% जो है कट लगाया सैलरियों पे। मतलब इतना पाकिस्तान की अनप्रडिक्टेबल पॉलिटिक्स है लेकिन कि इसमें ना इतने छोटे हाँ, से टाइम में इतने हमने भुगता दिए। मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा कि इस दौर में ना जुडिशियल एक्टिविज्म भी बहुत हमने देखी ना, क्योंकि इस वक्त इसमें सारा मेरे ख्याल है सियासत जो है उसका महवर ही वो थी जो आपकी बीट थी, जहां जुडिशरी पर आप खड़े होते थे। ऐसे ही है, हुकूमत बन भी वहीं से रही है, हुकूमत बिगड़ भी वहीं से बिगड़ भी रही वहीं है, से रही है। और रिलीफ भी मिल रहे हैं, जमानतें भी हो रही हैं, सजाएं भी हो रही हैं। सब कुछ। और जो है इफ्तिखार चौधरी साहब जिससे रिटायर हुए, हम गए वहां पे भी वो एक मसला बन गया था कि वो एक खबर जियो पे क्यूम सिद्दीकी ने चला दी, बाकियों का जो है इजलास रिपोर्टरों को बुला लिया। मुझे भी उन्होंने, मैं तो पहला दिन था, मैं जाके बैठ गया, मुझसे उन्होंने पूछा, मैं कहा जी बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए। अब मुझे क्या पता था किसका बाइकआउट हो रहा है। तो खैर फिर बाबे रहमत का जो दौर उसमें है वो इतना एक वो एक्टिव। जैसे करके शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उसको भी उनके साथ भी मेरे ख्याल आप लोगों की बड़ी लैक्स लग रही है। जी, जी, उनके साथ तो हमारी इतनी अच्छी रही है कि मतलब अच्छी क्या, हम काम करते थे हाँ, और हम समझते थे कि यार वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो कुछ हुआ, हाँ, तो उनको तो उनके जो अपनी जुडिशरी के लोग थे, जजेस ने उन्हें उनका फ़ोन उठाना छोड़ दिया था। स- तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन वाहिद एसोसिएशन थी जिसने उनके एजाज़ में उस टाइम जो है गन एंड कंट्री क्लब में एक दावत का एहतमाम किया, डिनर रखा और अच्छा, उसपे उनको इनवाइट किया, और उसपे जो वुकला जो बड़े बहादुर हैं, सब कुछ है, किसी वुकला तंजीम ने उनको नहीं दिया कोई फेयरवेल, किसी ने कुछ नहीं दिया। हमारी एसोसिएशन ने उनको दिया। हमने कहा यार जो है वो है तो है, उन्होंने जिस तरह उन्हें निकाला गया है, हिम्मत है तो हम वैसे। समझते थे कि बाबा रहमत ने जो उनके साथ ज्यादती की, उनको वो टाइम नहीं दिया। देखो वो हमारी जो मौकफ था सच साबित हुआ। हाँ, बाद में वो भी सारा उनका वो क्लियर हुआ, बहाल हो गए। बिल्कुल। बहाल तो खैर नहीं, उनके जो पाकिस्तान प्रिविलेजेस थे उनको मिल गए, वो तो सारा टाइम पीरियड गुजर गया। तो अब जो है तो इसलिए सिद्दीकी साहब आज तक ऑनर करते हैं हमारी कि यार ये और वो बंदे थे कि उस दौर में ये आके खड़े हो गए। और दूसरे अतर मिनुल्लाह साहब के साथ भी जी, चलती है। जी, जी, उस टाइम तो खैर वो उस वक्त मेरे इस्लामाबाद ख्याल हाई हाई कोर्ट कोर्ट में, में थे। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ सही, जस्टिस थे, तो बड़ा जबरदस्त उनका यार बहुत अच्छा काम का तरीकाकार था। सही। अभी वो खैर सुप्रीम कोर्ट में है। वो एक बात जरूर कहा करते हैं, और जब हमारी कभी उनसे मुलाकात होती तब तो खैर सुप्रीम कोर्ट में मैं क्योंकि जाता नहीं हूँ, तो वो एक बात कहा करते थे, इंसान को उसूलों पे खड़े रहना चाहिए। हम्म, उसूल जो है वो तब्दील नहीं होने चाहिए आपके। ये मामला कहाँ पे एक दफा शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था कि इन मतीउल्लाह जान साहब ने ट्वीट किया था गालिबन कि जी मुलजिम बैठा रहा तौहीद अदालत का और हाँ, जजेस देखते रहे। हालांकि उस पे शायद उनका मेरे एक दफा रिस्पॉन्स भी आया था, इस तरह ही नहीं, लेकिन वो आई थी बात, उस पर उन्होंने कहा था कि यार मैं क्या उसे खड़ा कर दूं, हाँ, मैं तो किसी को भी नहीं खड़ा करता। सही। वो और बिल्कुल वो ठीक कहते हैं। हमने तो किसी को नहीं देखा कि जो है वो राना शमीम वाला मामला, राना शमीम साहब बैठते थे जो जो उन्होंने वो अखबार पे वो उनका लेटर लगा था जो मियां साहब से मुतालिक कि जी बाबा रहमत को फोन आया और कहा जी सजाएं देनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसमें तौहीन अदालत हुई। हाँ, तो राना शमीम आते थे, राना शमीम बैठते थे। लेकिन राना शमीम के साथ वापसी पे जो मीडिया करता था वो एक अनोखी चीज होती थी। अच्छा। राणा साहब को पीछे पीछे लगे, राणा साहब बताए ना क्या हुआ है। राणा साहब यूं जा रहे होते थे, कभी यूं जा रहे होते थे, वो जिन्होंने पतली गली में ढूंढ रहा था हाँ, बंदा, तो वो निकल रहे होते, बड़ा अच्छा, अच्छा। हाई कोर्ट का वैसे किसका दौर ज्यादा अच्छा रहा रिपोर्टिंग के हवाले से? रिपोर्टिंग के हवाले से देखें हर दौर ही गहमा गहमी भरपूर तो है। मेरे ख्याल है कि गहमा गहमी तो 2017 से या 18 से इतनी गहमा गहमी है हाँ, कि मतलब कोई दिन खाली जाता ही नहीं है।
सही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही महफर होती है, बिल्कुल। क्योंकि सजाएं होती हैं और उसके बाद अपीलें यहीं पे आती हैं हाँ। और यहीं से बरियत होती है। मियाँ साहब के दौर जब मियाँ साहब के औखा वेला चल रहा था हाँ, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही आते थे सारे। और हमने तो उसमें वो दिन भी देखे हैं साहब अदालत में वजीर दाखिला बाहर खड़े थे और उनके अंडर जो इदारे थे वो उनको बाहर जाने अंदर नहीं जाने दे रहे थे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में। और हम जो उस टाइम नारे लगा रहे थे कि ये जो है मार्शल्लाह है और ये हाँ। है वो है। और बड़ा मजे की बात आपको सुनाता हूँ। एक दिन हुआ ये कि मियाँ साहब पे शायद वो उस दिन होनी थी चार्ज फ्रेम होना था, अच्छा। तो हमें सबको बाहर रोक लिया गया। सही। अब शायद वो इसाक डार का मामला था जो भी था। अब बाहर हम खड़े हो, अब हमारे अंदर जो है इनकलाब आ गया जी। हमने कहा जी इनकलाब। हाँ। तो अब वो एक हमारे सीनियर साथी है, उन्होंने कहा यार देखें भाइयों, बात ये है कि ये जमहूरी दौर है, हाँ, इसमें मार्शल नहीं चलेगा। तो अच्छा। अब आप बताएं हमने आगे बढ़ना है कि पीछे? सबने कहा जी आगे। अब अच्छा। वो जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के गेट के ऊपर दो दोस्त चढ़ गए। अच्छा। हम नीचे बैठे नारे लगा रहे हैं वो ऊपर। अब उनकी एक टांग इधर है एक इधर है। अब वो दूसरी टांग उधर ले जाते हैं, वो पुलिस वाले उठा के बाहर रख अच्छा। देते और जब इधर आते हाँ, हाँ, जो इधर आते वो इधर कर देते थे। अब वो ऊपर टंगे हुए हैं, वो फिर नारा मारे भाइयों आगे बढ़ो, वो उनकी टांग उठा के बाहर कर देते। इसी दौरान हमारे एक दोस्त का टेलीफोन पे बीपर आ गया और वो लाइव कट भी हुआ था और वो खुद ही ऊपर चढ़ा हुआ है। अच्छा। अब उनके जो है रिपोर्टर से पूछा, उन्होंने कहा जी आप बताएं इस वक्त क्या चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है क्या हो रहा है जर्नलिस्ट? उन्होंने कहा जी बिल्कुल इस टाइम सहाफियों ने बाइकआउट किया हुआ है। अच्छा। सहाफी जो है नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जो है कवर करने का मौका नहीं दिया गया, ये उनकी जो है खिलाफ वर्जी की जा रही है। सही। तो उनसे अगला सवाल पूछा इनकर ने, कहीं वो देख रही थी कि यार ये फुटेजेस भी आ रही है। उसने कहा हम देख सकते हैं कि ये कुछ लोग गेट पे भी चढ़े हुए, ये कौन है? अच्छा। अब उससे और कुछ नहीं पता, उसने कहा ये सिविलियन चढ़े हुए अच्छा। हैं। तो वो सिविलियन थे। इसी तरह अच्छा, इधर मैं आपको रोकूंगा, मुझे क्योंकि मेरे दिमाग में ना एक रात का एक फुटेज जो है ना वो मेरे दिमाग में फैल रहा मतलब घूम रहा है। आपने कहा कि दिन आपका वहां गुजरा था, कोई रात भी गुजरी थी जब रात को अदालतें खुली थी? बिल्कुल गुजरती थी जी। मियाँ साहब की जो है रोजाना की बुनियाद पे जो हेयरिंग होती थी, वो जो लंदन से इनके विटनेस थे, हाँ, वो रात को मेरे बैकबोन पेन निकल आए थे। हम सुबह जाते थे और जज बशीर साहब हमें रात तक बिठाते थे 10, 11, 12 बजे तक। तो इसी तरह फिर 9 अप्रैल वाला मामला भी। और हाँ, हम तो ये रूटीन थी। जिस दिन 9 मई हुआ है खान साहब गिरफ्तार हुए, हमारे सामने गिरफ्तार हुए, हाँ, हम वहीं पे थे हाँ, आप इस्लामाबाद हाई लोग को। कोर्ट में। हाँ। और हम वहां से रात को 12 बजे गए थे। अच्छा, तो इस दौरान कोई आप लोगों को कोई मतलब किसी सख्ती का सामना करना पड़ा प्रोटेस्टर्स की तरफ से या किसी भी तरफ से वैसे? नहीं, हमारे साथ हुआ एक दफा, हमारे दोस्तों के साथ हुआ। उसमें हुआ ये था कि हमारे दोस्त जो है इमरान खान की उधर थी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में एटीसी में हाजिरी थी। अच्छा। वहां से करके निकले तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था। अच्छा। हम भी भागे वहां से। अब साकिब बशीर साहब और कुछ दोस्त आके खड़े हो गए, तो उसके बाद वो उन्होंने जर्नलिस्टों को रोक लिया। अब हम तो अभी पीछे थे, लेकिन ये दो चार चार जो लोग पहुंचे और उनको जब गेट से नहीं जाने दिया, साकिब ने जाकर उनको कहा भाई आप रास्ता खोले, हाँ, हमें जब अलाउ कर रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो आप कौन होते हैं? ये आमिर फारूक साहब का दौर था। तो उस पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, तो उसमें साकिब बशीर साहब के ऊपर भी उन्होंने अच्छा। तशद्दुद किया। उनको आपको याद होगा जीशान के ऊपर तशद्दुद हुआ था और भी एक दो दोस्त थे हमारे। तो उस पे खैर हम बाद में लिटिगेंट में भी चले गए, हमने पर्चा करवाने की कोशिश की सही। उसमें एसी के ऊपर दीगर। फिर हम क्योंकि हमारा एक मुतालबा था कि भाई जो पुलिस के आला अफसरान है जिन्होंने ऑर्डर दिया है हम्म, उनको, तो उस पे फिर बड़ा उस टाइम मसले मसाइल चलते रहे। सही। उसमें कहा गया जी आप जो सिपाहियों ने मारा है आप उनका करवा देते हैं। हाँ। तो खैर वो मामला वहीं पे ठप हो गया, खत्म हो गया। बाद में बीच में फिर बड़े लोग आ गए और फिर मामला वहीं पे शायद वो अभी भी मेरे ख्याल में केस तो शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, मुझे लगता अच्छा। है। अच्छा, चलिए अब हम आगे चलते हैं सर। हम अपने बच्चों के लिए भी, जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हम कुछ बातचीत करते हैं। जर्नलिज्म, एक तो हम पहले मैस कॉम की बात करते हाँ, हैं। ओवरऑल मैस कॉम हमने देखा, जो हमने भी किया, बहुत बड़ा एक शोबा है जिसमें बहुत सारे बहुत कुछ है। उसके आगे ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं। उसमें से एक है जर्नलिज्म, या आप कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। ऐसे ही है। प्रिंट मीडिया शायद अब वो उसमें वो नहीं रहा। वो कुछ नहीं, इवन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब हम इसी पे बात करेंगे कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या स्कोप है बच्चों के लिए? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अब डिजिटल मीडिया में शिफ्ट हो रहा है। ठीक हो गया। रेडियो था तो अखबार आया, और अखबार जो अखबार तो खैर पहले भी था, हाँ, लेकिन अखबार के साथ जब टीवी आया तो लोगों ने कहा कि भाई ये टीवी किधर से आ गया, हाँ, असल तो जर्नलिज्म जो है वो अखबार है, अखबार है। ये अभी भी किधर बहुत से से आ लोग गए? कहते हैं हाँ, हाँ, किधर से आ गए? हाँ,
लेकिन वक्त जो है ना वो बड़ा जालिम है, वो स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और जो उस वक्त के साथ बढ़ जाएगा आगे, वो आगे निकल जाएगा। जो खड़ा रहना है, नहीं जी मैं तो अखबार के साथ ही खड़ा हूँ, हाँ, वो पीछे रह जाएगा। तो वो वही हुआ, आज अखबार कहीं नजर नहीं आ रहा, बहुत कम रह गया उसकी सर्कुलेशन। आप उठा के देख लें इस्लामाबाद पीडी की, जंग और डॉन या दी न्यूज की, वो बिल्कुल मामूली सी रह गई है। भाई उनके जंग की, पेजेस आप देखें, हाँ मैं वही बात कर रहा था। एक हाँ। के दो पेज कर दिए उन्होंने सिर्फ। नहीं, अभी 40 पेज या 60 पेज तक तो हमने खुद देखा ना कि हम हाँ एडवर्टाइजमेंट करते थे। अब वो 8 पेजेस पे आ चुका है। हाँ, वो 5-6 पेज बस, हाँ, इतनी इतना सा होता है, इतना पहले होता वो है। गधा अब होता था। ये दौर है डिजिटल मीडिया का। ठीक है। अब टीवी जो है रिप्लेस हो रहा है डिजिटल मीडिया। अब मुझे बताएं, आपके घर टीवी लगा हुआ है, आप कितना उसे ऑन करते हैं दिन में? मेरा नहीं ख्याल है कि मैं पूरे दिन में ऑन करता हूँ। हाँ, अब हम मोबाइल पे देखते हैं, मोबाइल जो पे, भी हमने अपडेट लेनी। अब वो दौर भी गया कि हम 9 बजे का बुलेटिन पूरा सुने। बिल्कुल अब नहीं। हम शॉर्ट्स रील देखते हैं कि यार ये खबर आई है, ये हुई। तो एक तो मैं कहूंगा कि भाई इस टाइम जो दौर है वो है डिजिटल मीडिया का दौर। सही। दूसरा, यूनिवर्सिटीज मेरे खिलाफ हो जाएंगी, लेकिन मैं जो बड़ा इस मामले में क्रिटिकल हूँ, और मैं कहता हूँ कि मास कम्युनिकेशन में आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना नहीं चाहिए। लेना चाहिए। देखिए, हम आए ना हाँ, मास कम्युनिकेशन करके, हमने अपने आप को बाउंड कर लिया मास कम्युनिकेशन करके, और मैं जब फील्ड में आया देखा मास कम्युनिकेशन तो चंद लोग करके फिर रहे हैं, बाकी तो दूसरी डिग्री के लोग भी आ सकते हैं। मीडिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। उसमें कोई दो, ऐसा पढ़ के नहीं आने का कोई, देखे हमें टिकर बनाने यूनिवर्सिटी में नहीं आए, हमें एडिटिंग यूनिवर्सिटी में नहीं आई, हमें ठीक है। खबर बनानी यूनिवर्सिटी में नहीं आई, और उसके बाद हमें वॉइस ओवर करनी यूनिवर्सिटी में नहीं आई, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ था ही नहीं, हमें पढ़ाया ही नहीं गया। हाँ, हमें तो थियरीज पढ़ाई गई मुख्तलिफ, और उसका फायदा क्या, उसके आगे जब हम फील्ड में आए तो हमारा तो हम बिल्कुल जीरो पे थे। तो मैं ये कहता हूँ कि इससे बेहतर आप अच्छी कोई वो प्रैक्टिकल डिग्री करें, कि आपके पास अगर मीडिया में आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है, हम्म, तो फिर आप अपनी फील्ड में तो कम से कम आगे बढ़े। तो आप में आ रहा है, आप कोई भी डिग्री करें, मीडिया में आ जाए, शौक है आप रखते हैं और आप क्रिएटिव बंदे हैं, तो आपको मीडिया तो हाथों हाथ लेगा। और वैसे भी अब तो सोशल मीडिया का दौर है। मुझे बताएं, जितने भी बड़े जो यूट्यूबर्स हैं हाँ, या डिजिटल मीडिया में जो लोग अर्न कर रहे हैं या फेमस हैं, क्या वो ये डिग्रियां करके हैं? उसमें तो कई ऐसे जो चिट्टे अनपढ़ हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी की वजह से आगे आए। तो बंदा इस फील्ड में वो आए जो क्रिएटिव है, ठीक हो गया। वो काम करे और पढ़े। हाँ, डिग्री कर ले, को मैं ये नहीं कहता ना करें, सही। लेकिन मैं कहता हूँ कि अपने आप के लिए आप रास्ते दूसरे भी खोले, और ये तो आप जो मर्जी डिग्री करके आ जाए, आप इसमें चल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इसमें मेरा ख्याल है कि पर्सनल आपकी जो ट्रेट है वो ज्यादा मैटर करती है कि यस। आप कितने इंक्विजिटिव हैं, आप कितने इन्वेस्टिगेटिव खुद हैं। हाँ, आप इन्वेस्टिगेटिव हैं। और आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। कितना आप टाइम दे सकते हैं, और आपने हाँ, अगर आपने मार खा ली दिन भर, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि सैलरियां नहीं मिलती है। नहीं जी, क्या कह रहे हैं? और सर जी, सैलरियां कब मिलती है? मीडिया में चंद चैनल है जो सैलरी आपको बर वक्त दे रहे हैं। कल एक चैनल ने 15% जो है कट लगाया सैलरियों पे। तो सर ये क- पूरी दुनिया में कई इंसानी हकूक के चैंपियन जो बने होते हैं, तो क्या ये अपने जो इंसान होते हैं उनको नहीं कुछ नहीं नहीं सर जी, बड़े चैनलों के अलावा कोई नहीं को देता। अखबारों में तो बहुत ही बुरा हाल है बेचारों का। आज भी मेरे एक बड़े अखबार के एक रिपोर्टर से बात हो रही थी, अच्छा। बड़े अखबार के रिपोर्टर से। उसने कहा भाईजान, मिनिमम वेज पे रखा हुआ है, और जो हुकूमत बढ़ाती है उतने हमारे मारे मोटे बढ़ जाते हैं, अच्छा, बस वही सैलरी चल रही है आजकल। तो तो ये तो फिर उससे बेहतर है डिजिटल मीडिया पे जाए। अब चैनल जो है शिफ्ट हो रहे हैं डिजिटल पे। नहीं, डिजिटल पे देखें एक अब आप क्या समझते हो कि डिजिटल पे जो शिफ्ट हो रहे हैं, देखिए हमने ये भी देखा कि जब प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक का दौर आया और इलेक्ट्रॉनिक में भी जब लाइव का दौर आया, हाँ तो सेंसरशिप खत्म हो गई, चेक एंड बैलेंस खत्म हो गया, मीडिया लॉज एंड एथिक्स सारे पीछे चले गए। सिर्फ ये था कि जी ब्रेकिंग देनी है हमने, सच है झूठ है वो बाद में देख लेंगे। जी जी, अब ये जो डिजिटल है तो चले, इसने तो सब कुछ पीछे, अब तो कोई ऑथेंटिसिटी रही नहीं है ना। मतलब किसी की Authentic- भी पैंट अब उतार के तो रख दे। भाई जो जिसका दिल करता है वो कर देता है। अब क्योंकि चैनल जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो उसमें एक पूरा बोर्ड बैठा है। बिल्कुल। कोई खबर हम देते हैं तो उसकी एक पॉलिसी के मुताबिक चलती है। वो देखना होता है यार ये चलनी है नहीं चलनी, इस पे इसको हमें किस एंगल के साथ लेना है। जो डिजिटल मीडिया वाला बंदा बैठा है उसे तो नहीं पता इन चीजों का, वो हाँ, तो आया उसने सामने देखा और उसने आके बोल देना, बिल्कुल। और वो वायरल भी जा रहा है। तो वो कहेगा यार मैं तो यही करूंगा। नहीं तो इसमें फिर डिग्री यानी कि आप कह रहे हो कि खत्म कर दें, डिग्री के इसमें कोई ताल्लुक नहीं सर है। डिग्री दे लोगों को, लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ कि आप अपने लिए को आपको ना महदूद ना करें। ठीक है। आप कोई अच्छी डिग्री दूसरी कर लें। अच्छी डिग्री दूसरी हाँ, ये अच्छी डिग्री नहीं है। ये भी अच्छी है, लेकिन मैं अच्छा, कहता हूँ जिसमें आपको और भी स्कोप हो, सही। कहीं आप किसी और फील्ड में भी जाना चाहें तो जा सके, अपने आप को ओपन रखे। मास कम्युनिकेशन में आ गए तो आपने करना तो यही काम है, डिजिटल मीडिया जो बगैर डिग्री के भी कर रहा है। ठीक है, पढ़ने का वो फायदा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि
मैं तो जिसको मुझसे मशवरा मांगता है ना, मैं कहता हूँ ना भाई, उससे बेहतर किसी और डिग्री में चले जाओ, क्या इसमें तुम्हें मैं वैसे ही ले आऊंगा किस तरीके आ जाना। अभी जो दौर है ना, मेरा ख्याल है अभी जो दौर है वो ये कि जो सोशल साइंसेज के मोस्टली सब्जेक्ट्स हैं वो शायद अब इररेलेवेंट होते जा रहे हैं, शायद की बात कर रहा हूँ। सर जी इररेलेवेंट होते नहीं जा रहे हैं, हो गए हैं। इवन कि आपकी ये जो ग्रेड सिस्टम है, क्लासें हैं जी, आज जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, हाँ, अब तो भाई ये भी खत्म होता जा रहा है। अब चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। मुझे ये बताएं, आप डॉक्टर नहीं है, हाँ, आपको कोई मसला बनता है, आप क्या करते हैं? पहला काम, डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं जाते। आप पहले गूगल पे जाके लिखते हैं या फिर चैट जीपीटी से पूछते हैं कि यार मेरे सर में दर्द है, मैं कौन सी और मेडिसिन ले पहले तो सकता हूँ? अपनी अम्मा से पूछ लेते हैं ना, मेरी सर हाँ दर्द की हाँ हाँ, करिए। वो तो चले, एक वो तो हाँ, था ना, लेकिन अब हमें एक ऑथेंटिक चीज मिल जाती है, वहां पे हमें मेडिसिन बता देते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ये ऐसा। तो डॉक्टरी आपके पीछे रह गई है। मतलब हर बंदा, अब वो कोई बंदा आया था ना पाकिस्तान में, अरेबिक, तो उसने कहा यार क्या देख के आए हो पाकिस्तान? उन्होंने कहा जी वहां पे एक चीज देखी है, कुल्लुन तबीबुन अच्छा, कुल्लुन आलिमुन, कि हर बंदा अच्छा, आलिम भी है और हर बंदा तबीब भी है। तबीब भी है। तो अब तो भाई हर बंदा तबीब भी है और आलिम भी है, क्योंकि गूगल पे आप जो मर्जी देखना चाहते हैं, यूट्यूब पे आप हर चीज देख सकते हैं, हाँ, हर हर चीज अवेलेबल है। तो ये आने वाले दिनों में मैं बता रहा हूँ, ये डिग्रियां शिग्रियां खत्म हो जानी है, कुछ और ही आ जाना है। अच्छा अभी आपने सैलरी की बात की ना, मुझे एक बात याद आई। याद है हमें जो क्या नाम है इंटर्नशिप करनी थी, हाँ, आपकी हुई थी मेरे ख्याल जियो में पीटीवी या पीटीवी में। पीटीवी में। पीटीवी में, मेरी जियो में हुई थी, लेकिन उन्होंने करवाई नहीं थी। तो मैं चला गया फैसलाबाद। वो मैंने भाई को कहा, बड़े भाई को कि यार कोई इंटर्नशिप का कर दें। तो उन्होंने किसी से बात की, फैसलाबाद का एक लोकल न्यूज़पेपर था, वहाँ मुझे उन्होंने भेज दिया। बिलीव करो मैं एक दिन गया, वो भी 3 घंटे के लिए। हाँ हुआ पता क्या, उधर मुझे पता चला, वो कहते कि जी अब हम तो मीडिया को एक फैंटेसी लेके आए थे ना कि मीडिया हाँ, एक बड़ा, कि उस टाइम फिर भी मीडिया जो है ना बढ़ रहा था, आगे चैनल्स आ रहे थे, हाँ, तो हम तो उसी को अच्छा देख दौर कर था। आए थे। तो उसमें मुझे कहता, वहां पर बंदा था, उसने कहा कि जी ये पूरा बना हुआ है न्यूज़पेपर, सिर्फ हमने मास अपना वो मास्टर चेंज करना है और 30 कापियां प्रिंट कर लेनी है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी हो गया। हाँ, फिर उसने मुझे वहां पर दिखाया, ये बैनर देख रहे तो हो, यही है। अब खैर ये तो चीजें अब ये चेंज हो सोशल गई हैं। मीडिया नहीं कर रहा है ये। हाँ, अब ये मैं बताऊँ, अब लोग कोई नहीं ब्लैकमेल होते, अब लोगों के पास, हर बंदे के पास हर चीज़ का जवाब भी है। सही। चीज़ें बहुत तब्दील हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी आपने फील्ड में आना है ना, हाँ, तो ये सोच समझ के आना है कि भाई मुझे कम से कम 5 से 4 साल की पी काटनी है, अपनी इंटर्नशिपें करनी है, आपने फ्री में काम करना है, उसके बाद आपको कोई सैलरी पांच लगेगी। से 4-5 साल आपने तो प्रॉपर पी काटनी है। अच्छा। अब लकी हो तो आपकी चलो अच्छी सैलरी लग जाए स्टार्ट में 40-50,000 60,000, तो ये आप लकी होंगे कि आपको स्टार्ट में मिल गया। तो जो भी नया मिस्टर बच्चा आ रहा है पतलू वो जी एक का कहानी है, वो कहता है मैं 8 साल तो मैंने डेली लाइव गया हूँ। तैयबा टॉर्चर केस मैंने एक रिपोर्ट किया था, वो कहते हैं कि डायरेक्टली हिट किया, इमोशनली भी, मेंटली भी और हर हवाले से। मोबाइल पे आजकल सच्ची इतना पैसा है कि अरबों रुपया पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। तो वो उस्ताद चाहत फतेह अली खान है ना, वो भी नई चीज दे रहा, वो तो वो खैर अखीर ही नहीं हुई। वो बाकी फील नहीं थी। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि भाई आप ये रिपोर्टिंग में अगर कोई जाना चाहता है तो पहले न्यूज रूम से जरूर होके जाए। जो भी नया बच्चा आ रहा है वो एक अच्छा चैनल बनाए। जब तक आप कोई यूनिक काम नहीं करेंगे, रातों रात वो लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। अब वो कहते हैं ना पहले खबर रुक जाती थी, हाँ, वो नहीं पता। अब तो भाई जो चैनल पे नहीं ना चलती, वो ट्विटर पे चलती है। तो न्यूज़ भी होती है हर बंदे के पास। अब आपके पास फ्लो बहुत है इंफॉर्मेशन का। तो जो भी नया बच्चा आ रहा है वो एक अच्छा चैनल बनाए। बस सही। कोशिश ये करे कि उस पे कंटेंट जो है ना वो रेगुलर बेसिस पे डाले। ये नहीं है कि आज डाला फिर 10 दिन बाद, या मैं आज डाल के सुबह उठूंगा तो मैं उसमें डॉलर आ रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको 6-7 महीने, और उसके बाद जब तक आप कोई यूनिक काम नहीं करेंगे ना, तब कोई नहीं चल रहा। वो तो फिर आप उसी के साथ ही रेवल के साथ भागना शुरू कर देंगे। यूनिक तो काम कौन सा, वो वाला पार्टी गर्ल वाला? कोई भी यूनिक काम करें सर जी, आप जो है एक रेट यहाँ वो पर तो भाग यार रहे हैं। वही चलता है ना, वो क्या लाहौर हाँ दा वो, पावा हाँ एंटरटेनमेंट जाहिर है, वो तो फिर पतलू भी चलता है। और पतलू भी चलता है। अब उनको रातों रात वो लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हाँ, हैं। लेकिन वो भी रातों रात नहीं पहुंचे। देखिए मिस्टर पतलू की कहानी है, वो कहता है मैं 8 साल तो मैंने डेली लाइव गया हूँ। अच्छा, 8 8 साल साल फिर 15 दिनों ने मेरी जिंदगी तब्दील की। है। मुझे एक बंदे ने कहा कि यार तुम टिकटॉक पे आओ और तुम आकर इस तरह का जो है ना कंटेंट, तुम गोरियों के साथ ना अंग्रेजी में बात करो, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे आती नहीं है। अच्छा, मैंने उनके साथ एक बात की। जब ज़ाहिर है मैं, वो आगे से कहती थी, मैं आगे कहता ओके ओके यूके यूके, अच्छा, तो हाँ, वो मेरे वायरल हो रहे थे तो मुझे पता नहीं होता था। अच्छा। तो वहां से मैं बना हूँ। मतलब 8 साल सब। 8 साल
तो कहता 10 साल मुझे हुए अब टोटल, अच्छा। अब जाके बना हूँ, और मुझे अब दुश्मन मेरे इतने ज्यादा है कि मैं मुल्क छोड़ के बाहर फिर रहा हूँ। ओहो! अच्छा, दुश्मन हसद, भी बनते हैं? ज़ाहिर है, आप जब आप पॉपुलर होते हैं आपके हसद भी होता है, हाँ, आपकी बिल्कुल। दुश्मनियां भी होती हैं। तो वो तो यही कह रहा था, अगर आपने फेम और पैसा चाहते हैं ना, हाँ, दिल जरा बड़ा करके रखना है फिर आपने, हाँ, फिर ये भी आपके बात है। दुश्मनियां भी होनी है, फिर आपके पास सब कुछ होना है। दुश्मन तो अच्छा, इसमें वैसे किस नीश पे ज़्यादा करें? देखिए 2-3 चीजें हैं जो बहुत अच्छी चल रही है आजकल यूट्यूब पे। एक तो जो है एंटरटेनमेंट तो बहुत अच्छा है, ठीक है, ठीक है। सेकंड, स्पोर्ट्स ठीक है, बहुत अच्छा है। थर्ड जो है, आप जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करें, बहुत कम लोग कर रहे हैं, सही, और वो इतना अच्छा काम है कि उस पे आपको यूट्यूब सपोर्ट भी बहुत करता है, ठीक है। आपको इंटरनेशनली उस पे सपोर्ट भी बहुत मिलती है, और एक आपकी प्रोफाइल भी बनती है। उसके बाद आप जो है ट्रैवल भी लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन अब उस पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो लोगों ने पहले स्टार्ट किया, अबरार जैसे बंदों ने, उन्होंने हाँ, पूरी दुनिया छान मारी। बिल्कुल। तो अब वहां पे आपके लिए कंपटीशन, लेकिन अब वहां पर जाके यूनिक चीजें सामने लेके आपकी चलती हैं। वो काम महँगा भी है मेरे ख्याल, ट्रैवल करना ज़रा हाँ, महँगा वो काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन है। उसके हाँ, लिए आप अपने शहर से कर सकते हैं। हाँ। आप अपने शहर की चीजें दिखाएं, एक्सप्लोर करें। आपको जब उससे अर्निंग आना शुरू हो जाए तो आप निकल पकड़े हो। चलिए बैक टू जर्नलिज़्म। कोई बहुत अनोखा वाक़या जो जिसने बहुत दिल दुखाया हो? बेशुमार है। तैयबा टॉर्चर केस मैंने एक रिपोर्ट किया था। ठीक है, वो जो वो मुलाज़मा घर पे मुलाजमा थी बच बच्ची, मैंने हाँ, उसको ब्रेक किया। उसके बाद उस वाक़ये ने बड़ा तकलीफ दी थी उस टाइम। अच्छा, उस पे सुमोटो भी हुआ था, और लेकिन उससे ये हुआ ये कि हमने ऑनेस्ट होके काम किया। सही, उस टाइम एम ये था कि यार इस बच्ची को हम एक कॉज के लिए खड़े हैं। सही। वो हमने काम किया, वो बच्ची जो है रिकवर हुई। रिकवर होने के बाद वो पढ़ती रही, अब कल में पढ़ गई होगी क्योंकि बड़ी पुरानी बात हो गई है। हाँ, और उसके बाद मुलजमान को सजाएं भी हुई, हाजिर सर्विस जज थे उनको जिनको सजा हुई। सही। उसके बाद ये नूर मुकदम केस में बड़ा तकलीफ थी। अच्छा, वो ऐसा केस था कि उसको भी हम कॉज लेके चले, और उसको भी मेरिट पे हमने कवर किया। तो ये ऐसे कुछ कई वाकयात हैं जिन केसेस ने हमें, कहते हैं ना, कि डायरेक्टली हिट किया, हुँ, इमोशनली भी, मेंटली भी, और हर हवाले से। सही। और हमें फील हुआ कि यार जर्नलिज्म में आने का कुछ तो हम करें, तो वो हमने किया भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है कि यार आजकल इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है? इसकी क्या वजह हो आरिफ सकती है? साहब देखिए, इस टाइम महंगाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। लाकानूनियत है, लोगों में जो है अफरा तफरी पाई जाती है। हर बंदा जो है, आप देखें कई लोग जो है वो बेरोजगार हैं। तो जो वेला बैठा घर पे बेचारा, उसने भी बर्दाश्त कब रहनी है। सेकंड, जाहिर है हमारी दीन से भी दूरी है। बिल्कुल, सच्ची बात है, दीन से दूरी का भी एक नतीजा है कि हम जो है वो खजल खार हुए पड़े हैं। हुँ, तो जब आप इस तरह के काम में पड़ जाते हैं, फिर मसाइल तो हैं। तो अल्लाह ताला से बस दुआ ही कर सकते हैं कि जो है इन टॉलरेंस का कोई खात्मा, और उसके लिए हुकूमत को लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, और कुछ लोगों ने खुद भी करनी है। आप देखें, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं जॉबलेस हूँ और मैं जाके हाँ, किसी को लूटना शुरू कर दूं। ये कोई बिल्कुल। जवाब तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और उसके लिए जाहिर है मुझे मेहनत करनी है। और आज के दौर में कोई बंदा पैसे नहीं कमा रहा, वो अपने साथ ज्यादती कर रहा है, वो खुद जिम्मेदार है। मोबाइल है ना हमारे पास, एक बार हाँ, मोबाइल है। मोबाइल पे आजकल सर्ची इतना पैसा है, इतना पैसा है कि अरबों रुपया पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। यानी आपको कोई काम नहीं आता, आप उधर से सीख सकते हैं। हज़ारों हर आप उधर से काम के ट्यूटोरियल पड़े हैं। हर चीज सीखें। हाँ, आप डिजिटल मीडिया पे जाकर पैसे कमाए। आप एक प्लेटफॉर्म नहीं है, हजारों कई हज़ार वो प्लेटफॉर्म है। आप जो पैसे दे रहे हैं, आप अच्छी अर्निंग हो रही है। बिल्कुल। उसके बाद फिर आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। आप जो है फाइवर शाइवर पे जाके काम आप थोड़ा सा बिल्कुल। सीख लें और वहां पे बैठ जाए। नहीं, ख़ैर मैं तो कहता हूँ कि इसके अलावा भी ना, जैसे अगर इवन कि कोई मैकेनिक भी बनना चाहता है ना, उसके भी ट्यूटोरियल उधर पड़े हैं। उसका भी मौजूद है, और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद है। अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं। आप उस पे ब्लॉगिंग शुरू कर दें। हाँ, वो मैं कहता होता हूँ कि आज के दौर में अगर मोबाइल से किसी बंदे ने पैसे नहीं ना कमाए, हाँ, तो वो समझे आज से 10 साल पीछे रह रहा है। और उसका अपना कसूर है। वो अपना कसूर है। जो बंदा कहता है ना जी मैं आजकल पैसे नहीं कमा पा रहा, हाँ, वो पीछे है, वो बिल्कुल, दुनिया से बिल्कुल। पीछे है। और इसमें एक जो आपने बात की ना दीन से दूरी वाली, ये भी एक एलिमेंट है कि इस वक़्त हम लोग जो एक इस्लाम हम जिस तरह के हम फ़ॉलो कर रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी का इस्लाम फ़ॉलो कर और रहे ज़ाहिर है। हैं। जो हमारे इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं, हाँ, जो सब्र बात जो है हमें वो अल्लाह अच्छी ताला लगती है, बस हम कहते हैं हाँ, मेरे फायदे में ये तो अपनाओ और बाकी ठीक है। अब तो सब्र जो है हाँ, अल्लाह ताला ने सब्र का कितना बड़ा मकाम दिया है। बर्दाश्त का बहुत बड़ा मकाम दिया है कि आप बबश्शिरिस साबिरीन, हाँ, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरियाँ हैं। लेकिन हम यहाँ पर सब्र नहीं नहीं है। करते, हम इंटॉलरेंट हो दूसरा जाते हैं। ज़ाहिर है लोगों की एक और जो मुझे समझ आती है
भेड़ चाल बहुत है। सही। मैं वही बात जो पहले मैंने कहा, आप क्रिएटिव है ना तो आपका काम चल जाएगा। बिल्कुल। अब क्या होता है, एक बंदे का बेचारे का कोई काम चल रहा है, ये जो है गोल्डन मैर एक आया लड़का यहाँ पे इस्लामाबाद हाँ, में, हाँ। अब आपको हर चौक में खड़ा हुआ चौक पे। नजर है। मतलब यार एक बंदा आ गया, अब हर बंदे ने कहा नहीं यार मैं क्यों पीछे रह गया, हाँ, वो ज्यादा पता कमा गया। अब यूट्यूब पे कोई बंदा एक आया, उसने आके एक नीच बनाई बड़ी मुश्किल से, हाँ। अब हर बंदे ने देखा यार इसके पास पैसे आ रहे हैं, अब 100 बंदा उसी नीच पे अब उनका भी काम खराब, अपना भी खराब। भाई वहां पे और भी बहुत है अच्छे काम है जो आप क्रिएटिवली। अब मुझे ये बताएं, मैं मिस्टर पतलू जो टिकटॉक पे चल रहा है, मैं भी जाके उसी को कॉपी करना शुरू कर दूं, मुझे कौन देखेगा? हाँ, कोई नहीं भाई देखेगा। वो तो लोग उसे देख रहे हैं जो उसने अपने आप को बना लिया, एस्टेब्लिश कर लिया है। आप कोई यूनिक चीज लेके जाएं हाँ, मार्केट में। यार ये रूल है, जो भी नई चीज होगी, जो भी, इवन के आप वो उस्ताद चाहत फतेह अली खान है ना, वो भी नई चीज दे रहा, वो तो वो खैर अखीर ही नहीं थी। वो वाक़ई खीर नहीं थी। तो वो भी जब नहीं चला होती ना तो चलता सर, नहीं। चला ना, हाँ, चला, बिल्कुल चला है। नहीं लोग थी लोग अख्तर देखे पावा, थे। नई चीज आई वो चला। लेकिन अगेन उसमें एक और चीज़ भी है भई, नई चीज़ अचानक से हिट हो जाना ना, ये भी एक किस्मत की बात होती है। हाँ नहीं आपने नहीं, जो उस पर पतलू वाली टाइम है। बात की ना कि 8 साल की उसकी मेहनत है। आप कंसिस्टेंटली मेहनत करें, अल्लाह ताला के साथ उम्मीद रखें, यकीन रखें, हाँ मेहनत आपको करते रहे, वो आपको फल मिलता जरूर, मेहनत हाँ, रायगा नहीं जाती। मेहनत रहेगा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जाएगी। मेरी तो कभी नहीं मेहनत रायगा गई, जो काम किया और जो सोचा हाँ, वो हुआ, और जो दिल किया किया। देखिए मैंने रिपोर्टिंग में आने से पहले मैंने मीडिया न्यूज रूम में काम किया जी। सही, मैंने रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे आया, सही। वो मैंने काम किया। फिर मैंने कॉपी राइटिंग सीखी, मैंने जो है पीसीआर का काम सीखा, मैंने वॉइस ओवर सीखी, और उसके बाद मैं रिपोर्टिंग में गया हूँ। तो बिल्कुल, मैं स्टूडेंट्स भी यही कहूंगा कि भाई आप ये रिपोर्टिंग में अगर कोई जाना चाहता है तो पहले न्यूज रूम से जरूर होके जाए, क्योंकि न्यूज रूम में आपको ना स्टोरी बनानी आती है। कि देखें पूरे मुल्क से न्यूज रूम में स्टोरी आ रही है, मैं और आप यहाँ बैठे और यहाँ पे गाड़ी का हादसा हो जाए, अल्लाह ना करे, हाँ, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी खबर है। सही। लेकिन न्यूज रूम में ना इससे भी बड़े बड़े हादसे और इससे भी बड़ी बड़ी खबरें आ खबरें रही आई हैं। पड़ी, हाँ, उन्होंने उसमें दिया हुआ एक पिक करनी है, बिल्कुल सही, वो आपको न्यूज रूम में जाके होगी। सही। तो मैं यूनिवर्सिटी से भी इतना जरूर कहूंगा कि यार आप बच्चों को थ्योरीज पढ़ाएं, लेकिन उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करवाएं। प्रैक्टिकल पे लेकर आए, उसके सही। लिए आप बजाय मेरे ख्याल में, मैं तो ये समझता हूँ मैथ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा जो है ना, जो जर्नलिस्ट हैं उनको वहां पे हायर करना चाहिए। सही। वो पढ़ाएं, वो रिपोर्टिंग आपको सिखाएं, वो आपको प्रोडक्शन सिखाएं, वो आपको काम सिखाएं, वो ज्यादा बेहतर है। असल में पता है क्या, देखें आप चूँकि हो ना जर्नलिज़्म से, हाँ हमने पहले बात की कि मास कम्युनिकेशन सिर्फ जर्नलिज्म नहीं है, जर्नलिज्म मास हाँ, कम्युनिकेशन उसमें तो का बहुत एक कुछ है। पार्ट है। अब जैसे मैं एडवर्टाइजिंग की बात करूं तो एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ऐसे ही है ठीक है, उसमें भी प्रोफेशनल्स आते हैं। उसके अलावा एंटरटेनमेंट मीडिया है, एंटरटेनमेंट पूरा, मीडिया में ड्रामा है, आपके सॉन्ग्स हैं, आपके बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही फिर है। इसी तरह मैगजीन्स हैं, यानी प्रिंट मीडिया की तरफ चले तो मैस कॉम तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको 2 साल में आप शायद इतना कवर भी नहीं कर सकते। इसलिए शायद यूनिवर्सिटियों में यही होता है कि आप थीरीज पढ़ाएं और थोड़ा थोड़ा जो है ना हर सब्जेक्ट के बारे में उसके प्रिंसिपल या उसके बेसिक्स को पढ़ाएं। हम्म। बाकी जब बच्चे ने जाना है यूनिवर्सिटी में तो उसने खुद ही सॉरी इसमें लेकिन प्रैक्टिकल वो में। बड़ा मसला होता है, मैं आपको बताऊं, मैं जब हम फील्ड में आए तो सच्ची बात हमसे पूछा जाता था एक्सपीरियंस, हाँ, तो हम एक्सपीरियंस हमारे पास होता नहीं था। तो वो मैं ये समझता हूँ कि आप जब थोड़ा बहुत सीख के आएंगे ना, आप खबर बनानी सिखा दें, आप टिकर बनाना सिखा दें, ये मैं आप जर्नलिज्म की बात कर हाँ, रहा हूँ। हाँ। इस तरह आप स्क्रिप्ट राइटिंग सिखा दें, अगर कोई ड्रामा आपने, जैसे नवीद साहब ने हमसे लिखवाए थे, लिखवाए थे हमें, देखो तो ये सारे काम हमने भी हाँ करवाए थे, लेकिन उस लेवल पे नहीं करवाए। कॉपीराइट की आपने बात की ना, हमें कॉपीराइटिंग सिर्फ वो पता थी जो किसी की चीज की कॉपीराइट ले लेते हाँ, थे। हमें तो वो यही था। हमें ये था, मैं पहली दफा इंटरव्यू में गया ना एक दफा, उसने मुझसे पूछा कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में गया कि कॉपीराइटिंग कॉपीराइटिंग आती है? मैंने कहा वो जो किसी चीज की राइट लेते हैं। हाँ कहता नहीं, ये जो लिखा हुआ है। हाँ, मैंने कहा यार कॉपीराइट। लिखा हुआ मैं लिख लेता हूँ, लेकिन मुझे कॉपीराइट ही करनी हाँ पड़ता है। इसका हमें नहीं पता, ज़ाहिर है वो टर्म्स है ना। वो टर्म थी एक, हाँ, जैसे हमें टिकर्स का नहीं पता होता ये क्या है, वो हम तो यही समझते पट्टी चल रही है, पट्टी चल रही है। ठीक है ना। तो इंसर्शंस जब लगाई जाती है तो हाँ। मुझे नहीं पता था, मुझे उन्होंने पूछा हाँ जी इंसर्शन, मैं वो जी कट लाया जाता है, तो अब मुझे नहीं पता था, तो वो टर्म का, और उसके ऊपर जी कोई इंसर्शन डाल दी जाए। बिल्कुल। तो ये वो चीजें हैं जो आप प्रैक्टिकल लाइफ, ज़ाहिर है वो हर फील्ड में, ये नहीं हर फील्ड की बात है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में आके ज्यादा सीखते हैं। ऑब्वियसली और ऑब्वियसली। क्योंकि थ्योरीज आप पढ़ के आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हमें यूनिवर्सिटी को ना स्टूडेंट वो निकालने चाहिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में आने से पहले ही ना अच्छे प्रॉपर तैयार हुए हो, बस चेंजिंग लाए हाँ, अपना जो है ना पूरा निसाब का सिस्टम हमें तब्दील करना है। देखिए अगेन वो एक बहुत एकेडमिक डिबेट हो जाएगी, कोई हमारे पास एकेडमिक बैठा हो तो फिर हम उससे भी जरा बात करें हाँ तो लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जो जितना कुछ पढ़ाया जाता है ना, हमें फ्रेशुल्ला साहब ने एक दफा कहा था, जिसमें आप शायद नहीं थे,
कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ये एक आइडियल सिचुएशन है। ये बुकिश में जितना कुछ हाँ आ रहा है, ये एक आइडियल सिचुएशन पढ़ाई जाती है और ये हर जगह ऐसे ही होता है, हर फील्ड में ऐसे ही होता है। मतलब आप डॉक्टरी भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको यहाँ के केसेस नहीं पढ़ाए जाएँगे, वहाँ पर बड़े अच्छे-अच्छे केसेस पढ़ाए हाँ जाएँगे। हाँ। आप इंजीनियरिंग अब पढ़ते हैं वो तो ओवरऑल हाँ, सही में कह रहे हाँ, हैं। तो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो आप बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बना रहे होते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं फील्ड में तो आप छोटे-छोटे घर बना रहे होते हैं। जी जी, जब आप फील्ड में जाते हैं तो जीआईटी के सामने हम बाहर गर्मियों में लेटे होते थे सड़क पे ही। अंदर अब ये क्योंकि आप उधर तो नहीं पढ़ अंदर सकते थे। हुसैनाबाद की अंदर पेशी चल रही होती थी और हम हाँ। बाहर लेटे होते थे, रमजान का दिन होते थे। और हम कभी कभी सोचते थे यार एक किड कब जो पड़ रहे हैं। मतलब यार सड़क पे हम ना लेटते थे, लिटरली हम लेटते थे सड़क पे। सर ये हर जगह ये देखिए, अब हम मैं एडवर्टाइजिंग में हूँ ना, आप हमें सारे लोग जानते हैं, लिटरली हम कई-कई दिन घर नहीं आते। ऐसे ही है। सारी-सारी रात एक-एक कैंपेन पे काम कर रहे हैं और कैंपेन जाती है, अगले कहते हैं कि नहीं जी ये किसी और की है। वो पहले से उसकी बुकिंग हुई होती है। तो उस हाँ वक़्त बड़ा दिल दुखता है। तो ये हर फील्ड हम स्पेशली मीडिया की फील्ड में ना बहुत सारी जगहों पर बहुत, यही है वो कि कहते हैं आप थैंकलेस जॉब है। थैंकलेस सी जॉब है और टायरलेस जॉब है कि अगर आप हाँ, यहाँ पर टायर्ड हो जाएँगे तो फिर आप रह जाएँगे ये पीछे। सुबह हमारे शायद जाने का भी टाइम नहीं है, हाँ। आने का तो बिल्कुल नहीं है। आने का बिल्कुल टाइम नहीं होता इसमें क्योंकि नीड ही इस फील्ड की ऐसी, और जो सैलरी वाली बात है वो हर जगह ही है भाई। वो हर जगह पे ही है। वो हमारे एडवर्टाइजिंग में भी है, बहुत सारी जगहों पे बहुत ऐसे नहीं ही है। मिलते। बहरहाल हम किसी अपने जो देखने वाले हैं उनको डिस्करेज नहीं कर रहे, ये हम जस्ट एक हाँ, वो एक्सपीरियंस आए, कर रहे ये हैं। हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो हाँ, आना चाहता है वो बिल्कुल आए। और लेकिन उसके लिए हमने ये बताया कि भाई इसमें ये चीजें आपको फेस करनी है। करनी है। आपने मेंटली प्रिपेयर होके आना है और उसके बिल्कुल। बाद आप आए और छा जाए। मैं फिर वही बात करूंगा, अगर आप क्रिएटिव आदमी हैं, हाँ। आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और ये मेरा ख्याल है कि जो हमारे नौजवान है ना, उनको पहले से अपने आप को इसलिए भी प्रिपेयर करना है ड्यूरिंग स्टडी कि वो खुद भी तो अपने आप में एक अरज रखें कि वो खुद सीखें। हमारे यहाँ ये भी एक होता है कि यूनिवर्सिटी में हम जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं बस ठीक है जी, एग्ज़ाम्स हाँ, क्लियर इस पे करें। मैं आपको थोड़ा-सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जब मैं फील्ड में आया रिपोर्टिंग में, कोर्ट रिपोर्टिंग में आया, तो मैं जब पहले दिन जाना शुरू हुआ तो हमारे सीनियर थे अवैस यूसुफ़ज़ई, इस तरह ज़ैगम नकवी साहब और दीगर कई सीनियर्स, हसन मलिक साहब। जब मैं इनको देखता था ना, तो मैं इनसे जाके न्यूज़ माँगता था, यार हाँ, टिकट मुझे भी दे दें, तो मुझे देते थे। अच्छा, मेरे अंदर एक ख़्वाहिश होती थी कि यार मैं इनसे माँगता हूँ, मुझसे कोई माँगता ही नहीं है, हाँ, मेरे पास हो तो कोई माँगे। बिल्कुल। अब मैंने क्या किया, मैं सुबह 8 बजे से पहले कोर्ट पहुँच जाता था। मैं इतना टाइम देता, इतना टाइम आता था, एक वक्त आया कि दोस्तों ने मुझसे भी लेने शुरू कर दिए, यार वो हाँ, फयाज है ना वो दे देगा हमें। तो मैं उनको बहुत खबर टाइम दे लगाया देता, है ना हाँ आपने। टाइम हाँ, लगाया। तो उसमें आपके अंदर एक करेज होनी चाहिए कि यार मुझे भी ये एक हो ना, मुझसे तो बिल्कुल। कोई हाँ, पूछे खबर कि यार एक खबर तो हो। तो उसके लिए आप जब कहते हैं टाइम देंगे, हाँ, तो फिर उसके बाद आप काम करें। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं आया तो उस टाइम ज़ाहिर है नया नया व्हाट्सएप आ रहा था, और उससे पहले हम लिखते थे, हुँ, लेकिन फोन पे हम लिखवाते थे खबर, तो हम खुद जाते थे। अब हमारे जो बड़ा सॉरी टू से, अभी जो नई जो है ना नस्ल आई है, वो हिल गई है व्हाट्सएप पे। हाँ, और वो खुद टिकर बजाने बनाने के बजाय ना, वो क्या करते हैं, वो अपने सीनियर से मांग लेते हैं और वो एक क्लिक के पे उनके, अगर वो नहीं भी देता, वो जाके उसके ट्विटर से उठा लेते हैं। हाँ, ये मेजोरिटी की मैं जो है वो ज़ाहिर कई अभी भी हैं जो अच्छा काम करते हैं, हाँ, हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजोरिटी अब यही है। और वो उसका नुकसान क्या होता है, वो खुद नहीं बना पाते। मैं कईयों को जानता हूँ जिनको 6-6 8-8 साल हो गए फील्ड में आए हुए, हाँ। लेकिन आज आप उनको कहीं कोर्ट पे खड़े होके केस सुन के बनाए टिकर, वो नहीं बना सकता, क्योंकि उसने कभी बनाए नहीं, उसने डिपेंडेंट रहा है। वो डिपेंडेंट हो रहे हैं। जब आप हाँ, डिपेंडेंट हो जाएंगे फिर आपके लिए मसाइल है, आप खुद लिखें। फिर मैं अभी भी अवैस यूसुफ जई को चीज भेजता हूँ हाँ, कि यार ये देखे मैंने ये खबर बनाई है टिकर, इसमें कोई गलती तो नहीं लग रही आपको, हाँ, मुझे इसमें ये जो चीज ना खटक रही है कि यार इसमें कोई इशू है। हाँ, वो भी आगे देख के बता देते हैं, कहते हैं यार नहीं इसमें ये सही। issue। तो वो हमें मुझे कभी कभार बिल्कुल। भेज देते हैं, यार ये देखो जरा इसमें, ये तुम्हें समझ आ रही है ये चीज इस तरह ही है, मैंने हाँ, कहा हाँ ठीक है इस तरह ही है। तो अपने सीनियर से हमें सीखना चाहिए, हाँ, और जूनियर्स को जो है बिल्कुल सीखना चाहिए अपने सीनियर से, और एक एक चीज पूछे और बार बार पूछे, बिल्कुल फिर सही। आपको फायदा है। ऑब्वियसली ये देखिए ये हर जगह अप्लाई होता है हाँ, और आप कभी भी हर पे आखिर नहीं हो सकते। ना जी ना, आपको सीखने का अमल हमेशा जारी रखना चाहिए और सीखने का भी, सिखाने का भी। जितना आप सिखाने वो का भी। सीखते हैं, उतना सिखाएँ भी। चलिए मेरा ख़्याल है आज हम अपने बहुत लंबा डिस्कशन को यहाँ सेशन पर हो गया। क्लोज़ करते हैं। अपने देखने वालों को आप भी कोई पैगाम दें, फिर हम भी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। बस मैं अपने देखने वाले को यही कहूंगा जी, जो काम करना है उसमें क्रिएटिविटी लाए, कोई नया काम करे, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा जी, मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि मेहनत करें और ईमानदारी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप अपना काम जारी रखें, जो आपको लगता है कि अच्छा है। और उस पे सिर्फ़ कंसिस्टेंट रहें, मेहनत करें, ईमानदार रहें, ये 3 चीज़ें रख लें,
तो इंशाल्लाह सक्सेस भी आएगी, सुकून भी आएगा ज़िंदगी में और आप बहुत सारी तरक्कियाँ भी देखेंगे। अगर आपको हमारी इस डिस्कशन में कोई बात भी अच्छी लगी, जिससे आपकी कोई रहनुमाई हुई, तो हम समझेंगे कि हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे हम किसी दूसरे मेहमान के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।